नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों आज हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 जो है इसका मैंने मास्टर वीडियो का अपलोड कर दिया है करंट अफेयर का। जो मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया है, याद रखिएगा 500 क्वेश्चन का अपलोड किया है क्वेश्चन। और ये आपका पार्ट 2 आज का होने वाला है, इसमें भी आपका 500 क्वेश्चन होने वाला है। ये वाले बुक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वार्षिकांक 2022 का है। ये आपका 1 मार्च 2021 से लेकर के 1 मार्च 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक ये आपको अपडेट देखने को मिलेगा। और इसमें आपका देखा जाए तो 20 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे दिया गया है। 10 सेट मैंने आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक उसको जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है इसी के हिसाब से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप जाकर के चेकआउट करके अपना देख पाएंगे। तो चलिए आज का 11 नंबर से सेट हम शुरू करेंगे और पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 11 शुरू करेंगे। पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सम्मिलित है। पद एक तरफ दिया गया है, दूसरी तरफ का आपका यहाँ पे व्यक्ति दिया गया है। तो देखते हैं आपका एयर इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो आपका एन चंद्रशेखरन बने हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड के नए एमडी और अध्यक्ष बने आपका रंजीत रथ। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने आपका सरदार बर्दी मुहम्मदून करके इनका नाम लिखा गया है। तो आपका जो ऑप्शन डी है यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात सबसे कम रहा है। तो सबसे कम आपका हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो वो कौन सा बन गया है, तो वो बन गया आपका ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान जो है आपका कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ये किसको नहीं दिया गया है, तो आपका भवानी देवी आपका तलवारबाज, ये आपका इनको नहीं दिया गया है। बाकी आपका नीरज चोपड़ा को दिया गया है, प्रमोद भगत को दिया गया है और पीआर श्रीजेश को दिया गया है। अगला कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो ये किस देश के द्वारा जीता गया है, तो ये आपका जीता गया है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्रग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति, इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन सा इसमें गलत है। तो ओ चंद्रशेखरन जो है आपका भारत के हॉकी खिलाड़ी, यही आपका गलत है। जो सही है उसको हम देख लेंगे। कल्याण सिंह आपका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आपका यहाँ पे सही है। वासुदेव परांजपे जो है आपका पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, सही है। ओ एम नाम्बियार भारतीय एथलेटिक्स कोच, यहाँ पे सही है। अगला है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। बी इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो ये बनाया गया आपका असम को। किसको, असम। किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका किया जा रहा है दुबई में। कहाँ पे, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 2025 तक। 2025 याद रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत किया है। देखिए पंख अभियान आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में
राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पादन या फिर उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपका अनुमानित लगाया गया है 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित किया गया पुस्तक नाउ द इंटरनेशनल के लेखक कौन है? तो ये कौन है? याद रखिएगा, RSN सिंह। RSN सिंह। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो ये आपका समझौता किया गया है ऑप्शन बी, जापान के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 21 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण बेदी। किरण बेदी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो ये किया जाएगा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों के सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम याद रखिएगा, मेरा राशन। मेरा राशन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? देखिए, मक्का का जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे बनाया गया है? तो अजय माथुर को। अजय माथुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, क्वेश्चन नंबर 26। बोला गया है कि हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में, एक सेकेंड, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का जो संबंध है किस खेल से है? तो इनका आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा पैरा टेबल टेनिस। पैरा टेबल टेनिस। 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये कौन से देशों के मध्य किया गया है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। यानी 27 का जो उत्तर यहाँ पे सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो 28 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परशुराम कुंड मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में फ्रेश फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो फ्रेश फ्रूट केक। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध जो है किस देश से है? तो उनका संबंध आप सब लोग याद रखेंगे, तंजानिया से है। तंजानिया। अब्दुल रज्जाक गुरनाह। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये खोज करेगा, याद रखिएगा, रूस करेगा, यानी ऑप्शन बी। 30 मार्च 2021 को, एक सेकेंड, 30 मार्च 2021 को किस देश में नवा हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान इसका उत्तर हो जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? तो आपका सभी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को, प्रमोद भगत को और PR श्रीजेश को। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन सी, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है, देख लेते हैं कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा किया गया है? तो 29 का जो उत्तर है आपका शरद कुमार लिम्बाले हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। फरवरी 2021 में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आपूर्तिकर्ता ये आपका बना है ऑप्शन बी, अमेरिका। यह हो जाएगा अमेरिका। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए देशभक्ति बजट पेश किया है? देखिए, देशभक्ति याद रखेंगे सब लोग, दिल्ली के द्वारा ये पेश किया गया है।
नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए रक्षक सड़क सुरक्षा पहल की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा। निम्नलिखित में से किस पनडुब्बी को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी के रूप में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा INS वेला। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जय शाह को यहाँ पे बनाया गया है। अगला है कि नासा ने, याद रखेंगे सभी लोग, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने की निर्णय लिया है? तो आप सब लोग को पता ही होगा, इसरो हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो आपका सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका या फिर अफ्रीकी गणराज्य का रहा है। सबसे सुरक्षित देश आपका आइसलैंड रहा है। भारत को जो स्थान मिला है 26वां स्थान मिला, यानी जो आपका ऑप्शन डी है सभी यहाँ पे सही है। 8 दिसंबर 2021 को देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। इनके संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, इनका जन्म जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में हुआ था, सही है। इनकी मृत्यु तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ है, ये भी आपका सही है। वर्ष 2016 में हुए सर्जिकल स्ट्राइक की योजना में इनकी प्रमुख भूमिका था, तो ये भी आपका, यानी सभी आपका कथन सही है। अगला है कि हाल ही में ट्विटर ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? तो आपका भारतीय है, यानी पराग अग्रवाल, यानी ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किया है? तो 48 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, SIDBI हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए COP26 वैश्विक जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है ग्लासगो में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 100 वर्ष पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति को हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश से प्राप्त किया है? तो ये आपका प्राप्त किया है कनाडा से, यानी डी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 12 देखेंगे। बोल रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यानी ए इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो सभी लोग याद रखेंगे, पंजाब हो जाएगा, ए यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य की पुलिस ने अपने नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन बी, नागालैंड के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन की शुरुआत किया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, समुद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को देखा जाए तो 101वां नंबर का यहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। भुखमरी में वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो आपका दिमित्री मुराटो आपका देखा जाए तो ये शामिल नहीं है। बाकी आपका डेविड कार्ड हो जाएगा, उसके बाद जोशुआ एग्रिस्ट हो जाएगा, गोइटो इम्बेल्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर ए माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड इसका उत्तर हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मरुसूदर नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा योजना की शुरुआत किया गया है? देखिए, मुफ्त शिक्षा योजना जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 में भारत का प्राथमिक घाटा पूछा गया है।
भारत का प्राथमिक घाटा ये आपका हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन या फिर उत्पाद का 2.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने मूल कारपोरेट नाम को मेटा करने का निर्णय लिया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फेसबुक हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है? देखिए, स्मॉग टावर आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में किया गया है। विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह यानी ग्वांगमू किस देश ने लॉन्च किया है? ग्वांगमू, तो ये जो लॉन्च किया है चीन ने लॉन्च किया है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज ने जेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये कौन सा जहाज गया था? तो ये आपका गया था INS तबर, INS तबर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया आपका आशीष सिराधोंकर को बनाया गया है। ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 2021 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो अवरोही क्रम की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ पर बना रही है? तो ये कहाँ पे बना रही है? तो याद रखिएगा, कारवार यानी कर्नाटक में बना रही है। अगला प्रश्न है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो ये कौन बनाए गए हैं? तो सोनाली सिंह हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है कि फूमियो किसीदा को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? तो 20 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का छठा संस्करण जो है किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है फ्रांस यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा चिनाब नदी यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 23, भारत सरकार के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? याद रखेंगे, अमित शाह इसका उत्तर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है किस देश में किया गया है? ये जो किया गया है आप सब लोग को पता ही होगा, जॉर्जिया में किया गया है। ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास बनी है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा देश अप्रैल-नवंबर 2021 में भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश बना है या फिर देश रहा है? तो ये आपका हो जाएगा USA यानी ऑप्शन बी। भारत ने किस देश के साथ मिलकर के दशटलिक सेकेंड युद्धाभ्यास किया है? तो ये आपका किया गया है उज्बेकिस्तान के साथ यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है कितना है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 135 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत आपका कौन सा है? तो ट्रैक करने वाला है ये आपका हो जाएगा INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो ये इनको नवाजा गया है आपका महावीर चक्र से। ए यहाँ पे उसका उत्तर हो जाएगा। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है? ये जो लद्दाख ने किया है सिक्किम के साथ समझौता किया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। 5 जून को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सब लोग याद रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका स्थापित किया जा रहा है, आप सब लोग याद रखेंगे। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप यहाँ पे विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है?
तो सही कथन की अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके पहली बार T20 विश्व कप जीत लिया है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में डेविड वार्नर को यहाँ पे चुना गया है। तो दोनों आपका यहाँ पे कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरागोंको में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा था? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया आपका पी साईनाथन को, पी साईनाथ। केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत की अगर हम बात करेंगे कुल 3 पदक जीते हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार के किस राज्य से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका मिजोरम हो जाएगा और त्रिपुरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? देखिए मलेरिया मुक्त जो है यह चीन को घोषित किया गया है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल 2021 पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा अड्डेम पटापुटियन हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हाल ही में प्रारंभ किया गया सेक परियोजना का संबंध जो है किस मंत्रालय से है? तो सेक परियोजना आप सभी लोग को पता ही होगा, आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हो जाएगा। डी इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुँचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो पोर्टल का नाम याद रखिएगा, स्पर्ट्स पोर्टल। स्पर्ट्स पोर्टल हो जाएगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है। तो आपका 44 का उत्तर आपका हो जाएगा पुरी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका 143। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये बना है आपका जम्मू कश्मीर का वेयान गांव, वेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव याद रखेंगे सभी लोग उत्तराखंड में मनाया जाता है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के 6 लाख गाँवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया या फिर कब तक पूरा कर लिया जाएगा? तो ये आपका पूरा कर लिया जाएगा 2024 में, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? ऊर्जा स्वतंत्र तो याद रखेंगे सभी लोग 2047। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? देखिए मोटे अनाज याद रखेंगे सभी लोग 2023 हो जाएगा। सी यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब सेट नंबर हम 13 देखेंगे। सेट नंबर 13 का पहला प्रश्न क्या है कि बोल रहा है, एक सेकेंड, ओहो, चलिए पहला प्रश्न है कि भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक यानी एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? देखिए एक्वेरियम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया है गुजरात ने, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित 17वां यानी 70वां मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है निम्न में से किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका कैरोलिना विलावस्कवा हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए हो जाएगा। 15 मार्च से लेकर के 25 मार्च 2022 के बीच सेफ अंडर 18 यानी अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है झारखंड में, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो आपका स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष आपका नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला आपका मीराबाई चानू, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो आपका व्यक्तिगत खेल आपका है लवलीना बोरगोहेन हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका डी है सही हो जाएगा सभी। कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जो है किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इस खिलाड़ी का नाम याद रखिएगा पंकज आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है?
तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सुरेश रैना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो आपका इसका आयोजन जो है आपका कजाकिस्तान में किया गया है। प्रथम स्थान जो है कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला है। भारत जो है आपका कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो सभी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है। तो ऐप का नाम याद रखिएगा गरुड़ ऐप। गरुड़ ऐप प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया है। तो याद रखेंगे सभी लोग, गुजरात राज्य के द्वारा ये किया गया है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से या फिर किस सहयोग में किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रूस, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला किलेमेरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये आपका बनाया जा रहा है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी किया है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। देखिए पहले स्थान की अगर हम बात करेंगे तो 13 का जो उत्तर है ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। देखिए स्वर्ण पदक की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम याद रखेंगे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा तुसिल। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह यानी सीहे को लॉन्च किया है। तो सीहे को लॉन्च किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अनीता आनंद। अनीता आनंद। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है। ये किसे सम्मानित किया गया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है। तो सलाम दिल से पहल जो है HDFC बैंक के द्वारा ये शुरू किया गया है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य जो है कौन बना है। तो 53वां जो बना है ये आपका बना है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि देश का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा। तो ये कहाँ पर खोला जाएगा, तो ये आपका मेरठ में खोला जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए जो आपका सदस्य देश बना है वो कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज का जो ब्रिज अरोका का जो उद्घाटन है किस देश में किया गया है। अरोका याद रखेंगे पुर्तगाल हो जाएगा। सी इसका उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहां 23% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 17 यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दे दिया है। तो इसका मंजूरी दिया गया आपका जिकोव डी हो जाएगा। आंसर आपका जो सी है यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है। फ्लोटिंग ATM तो ये खोला है आपका ऑप्शन बी SBI ने खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने यानी 21 भर के लिए संभाला है। तो इसका 27 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मदद से किस देश में निर्मित यानी मगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भूटान। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है।
तो ये आपका कर रहा है ऑप्शन बी वियतनाम इसका उत्तर हो जाएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधन या फिर प्रबंधन निदेशक या सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जय वेंकट रामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जापान के साथ। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? तो ये शामिल किया गया आपका 4 नए खेल को यहाँ पे शामिल किया गया है। आर्थिक समीक्षा 21-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के विश्वव्यापी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना था? तो भारत का जो हिस्सेदारी था आपका 2.5% था। ए इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। स्थिर कीमतों पर वर्ष 21-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन यानी GVA की वार्षिक वृद्धि दर पूछ रहा है। तो वार्षिक वृद्धि दर की अगर हम बात करेंगे तो आपका 3.9%। अगला आपका प्रश्न इसमें आपका मिलान करके बताना है कि निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसमें भारत विभिन्न देशों के साथ मिल करके उसे सम्मिलित करके बताना है। तो 36 का हम देख लेते हैं। देखिए इंद्र जो है आपका हो जाएगा रूस, जायद तलवार आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जायद अल बहर जो है ये आपका हो जाएगा कतर, और ब्रज प्रहार जो है ये आपका हो जाएगा अमेरिका। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा, मारिया रेसा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो आप सब लोग याद रखेंगे रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपका ए यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की जो मेजबानी है किस देश ने किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन बी भारत ने। कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी है? तो तीसरी महिला बनी है आपके ऑप्शन ए सिरिसा बांदला। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है आपको लिवरपूल को, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा रवि कपूर। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर के ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप सब लोग याद रखिए एक पोर्टल तैयार किया गया है, उस पोर्टल का नाम है आपका युक्त धारा पोर्टल। आगे देखेंगे, बोला गया है कि लाई हरोवा महोत्सव जो है किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये आपका मनाया गया है, याद रखेंगे सभी लोग, मणिपुर हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पीके, इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ पर स्थित है? देखिए हर्बल पार्क जो है आपका हो जाएगा चमोली यानी उत्तराखंड में। दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन डी कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा तपस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर याद रखेंगे सभी लोग, आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इसका उत्तर हो जाएगा। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है आपका ऑप्शन ए हरियाणा के द्वारा ये किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो ये आपके कौन है? IIT मद्रास हो जाएगा, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका सेट नंबर 14। चलिए पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका लक्ष्य रखा है दक्षिणी सूडान, इसका उत्तर हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन बी स्वदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो को पुरस्कार दिया गया है? तो आप सब लोग याद रखिएगा,
मेट्रो का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है, तो आपका दिल्ली मेट्रो का, यानी ऑप्शन ए। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है कुमायूं चिउरा तेल, कुमायूं चिउरा तेल। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो उनका नाम याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा तजामुल इस्लाम, तजामुल इस्लाम। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएसएमई मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये आपका किया गया आपका दक्षिण कोरिया के साथ, यानी ऑप्शन डी। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सेफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है किस देश ने जीत लिया है? तो उस देश का नाम याद रखिएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, यानी अपना प्यारा भारत। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य को इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका किया गया है ऑप्शन डी, बिहार। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये आपका किया जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सब लोग याद रखेंगे, हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन जो है किया गया है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा, झांसी। आगे देखेंगे कि FIDE शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता बने आपका जैन क्रिस्टोफ डूडा हो जाएगा, ए यहाँ पे जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक यानी यहाँ पे देखिए टिएनमैन स्क्वाड के लेखक कौन है? तो आप सब लोग याद रखेंगे, इसका उत्तर आपका हो जाएगा विजय केशव गोखले, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो इसका आंसर आपका 16 का हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, पायल कपाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं? तो 17 का जो उत्तर हो जाएगा आपका विराट कोहली हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत के ध्वजवाहक याद रखेंगे बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो मंच का नाम याद रखिएगा यूनाइट अवेयर, यूनाइट अवेयर। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंधित जो है आपको स्थापित करके बताना है, तो हम इसको देख लेते हैं। देखिए आपका जो अवनी लेखरा है ये आपका हो जाएगा शूटिंग, सुमित अंतिल आपका हो जाएगा जैवलिन थ्रो, कृष्णा नागर आपका हो जाएगा बैडमिंटन और शरद कुमार आपका हो जाएगा ऊंची कूद। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन है? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा, ग्राहम रीड हो जाएगा, बी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। किस राज्य बोला गया है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है? तो ये आपका शुरुआत किया गया है नई दिल्ली के द्वारा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का जो स्थान रहा है 142वें रहा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो आप सब लोग याद रखिएगा, वात्सल्य योजना हो जाएगा, ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुपेश पोर्टल, सुपेश। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन रहे हैं? तो याद रखिएगा रजनीकांत हो जाएगा, आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंग जो आपका डुरंड कप है 2021 का विजेता कौन रहा है?
तो डूरंड कप 21, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए FC गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बाइल्स इनोवेशन अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन बनी है? तो ये बना है आपका कृति के करंत। कृति के करंत। निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? देखिए टीबी मुक्त की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। किस सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया है 33, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है दुबई में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना जो है कहाँ पे किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो पर्वतारोही की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रियंका मोहिते। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय याद रखेंगे सभी लोग। देखिए पहले भारतीय आपका हो जाएगा दोरजे अंगचुक हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से आपका तीनों सही है, पढ़ लेते हैं। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला है। IIT मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिला है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो जो इसका नाम है M विश्वेश्वरैया हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखिएगा बिल्डिंग बैक बेटर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इबोला, इसका सही उत्तर हो जाएगा। UAE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नौरा अल मतरोसी हो जाएगा, ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर इसका उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये आपका कहाँ पे फहराया गया है? तो ये आपका लद्दाख में फहराया गया है, सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? उस अभियान का नाम याद रखिएगा ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकेंड हो जाएगा। अगला कि भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंस पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए INS राजपूत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो युवा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका सहरोज काशिफ हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तो सभी, यानी प्रियंका मोहिते, जय किशन, श्रीकांत विश्वनाथन यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला कि नेस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा महाराजा अग्रसेन। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका नजमा बोंदेन, आपका रामधानी हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आपका किया गया है तजाकिस्तान हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है?
तो ये आपका किया गया है दिल्ली में, यानी ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कौन सा सेट देखेंगे, सेट नंबर हम 15 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न सेट नंबर 15 का। चलिए देखते हैं। बोला गया कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार भारत में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत, तो आपका 24.62% हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों का अगर हिस्सा की बात करेंगे तो 18.8% यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा क्या था। तो भारत का जो हिस्सा था आपका 1.4% हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रित सरकार के लिए या फिर केंद्रित सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों का विचार कीजिए। तो अगर हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी 2, 1, 3, 4, यानी माल और सेवा कर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, फिर आपका केंद्रित उत्पादन या फिर उत्पाद कर, यहाँ पे सीमा शुल्क हो जाएगा। मिला लीजिएगा आप अपने हिसाब से। आगे देखेंगे कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार देश में मैंग्रोव वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो भौगोलिक क्षेत्र का देखा है तो आपका 0.15% हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, बोला गया कि प्लेटिपस जीव के संरक्षण हेतु दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य जो है किस देश में बनाया जा रहा है। तो ये आपका बनाया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसानों के अनाजों को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन जो है किस प्लेटफार्म द्वारा किया जाएगा। तो ये आपका किया जाएगा ई कुशल के द्वारा। ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला सीप टनल बनाया जाएगा। देखिए सीप टनल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी नॉर्वे। क्या हो जाएगा, नॉर्वे। टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही की अगर हम बात करेंगे तो आपका केवल 2 ही हो जाएगा, यानी पदक तालिका में भारत को जो है 24वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो ये आपका बन गया है भारत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन यानी नियो बोल्ट विकसित किया गया है। देखिए नियो बोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी IIT मद्रास। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन सा बन गया है। तो ये आपका बन गया है दिल्ली चंडीगढ़। आगे देखेंगे कि रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। भारत का जो पहला शहर बना है ये आपका बना है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है। इसकी जो अध्यक्षता है आपका बोरिस जॉनसन के द्वारा किया गया है। आंसर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपका है कि 30 से 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। याद रखिएगा 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, जिसका थीम क्या था। इसका थीम आपका हो जाएगा वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है आपका अनिंदा दत्ता हो जाएगा। ए इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर हम भारत को देखें तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, 2nd नंबर का। अगला है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु $374 बिलियन का समझौता किया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस
निक्रोपोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देख लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो 22 का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदल करके माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट मणिपुर आप सब लोग याद रखिएगा, माउंट हैरियट हो जाएगा, आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मार्क रूटे याद रखेंगे सभी लोग, नीदरलैंड हो जाएगा, आंसर आपका ए सही हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो ये इनका नाम है आपका साकिब उल हसन, यानी ये आपका बांग्लादेश से खेलते हैं। आपका 26 नंबर बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो ये आपका किया जा रहा है ऑप्शन ए, असम में। कहाँ पे? असम। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश के सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? देखिए, महिला पायलट की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आयशा अजीज। अगला है, किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया है? तो 16 अंक के यूनिकोड जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं आपका जमशेद जी टाटा हो जाएगा, आंसर आपका डी सही हो जाएगा। प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है असम हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो 32 का जो है आंसर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है 35। बोला गया कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर के एंटी टारपीडो डिफेंस सिस्टम सेट पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये आपका किया गया है सोनम वांगचुक। माय पैड माय राइट योजना की शुरुआत किस मंत्री शुरुआत जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका किया गया है त्रिपुरा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो बने हैं अजय मल्होत्रा। नवंबर 2021 में चेक गणराज्य का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका महामहिम पेट्र फियाला हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने दुनिया की पहली ग्रह रक्षा प्रणाली यानी दोहरे क्षुद्र ग्रह पुनर्देशन प्रशिक्षण को लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा इसका सही आंसर हो जाएगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति की घोषणा के अनुसार 2025 में एशियाई युवा पैरा खेलों का आयोजन जो है कहाँ पे किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों का 15वां त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है, जिसे नाम क्या दिया गया है? तो नाम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दोस्ती नाम दिया गया है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली ए यानी सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 21 प्रदान किया गया है? तो 43 का जो आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एम मुकुंदम हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय खिलाड़ी ने
रजत पदक जीत लिया है? देखिए रजत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा शिवानी पवार। शिवानी पवार। कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? देखिए भारत का पहला राज्य की अगर हम बात करेंगे तो गोवा इसका उत्तर हो जाएगा, डी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, जिसका नाम क्या है? तो नाम आपको याद ही होगा, फुगाकू। फुगाकू इसका उत्तर हो जाएगा। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के द्वारा ये शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा PMFME योजना शुरू किया गया है, यह योजना जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण जो है वर्ष 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस में किया गया है। कहाँ पे? रूस में। चलिए अब हम सेट नंबर 16 देखेंगे। एकदम अच्छे देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम आप सभी लोग एक वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और अगर आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करते हैं तो और भी लोग इस वीडियो को देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो इतना आपका सभी लोग कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो कम से कम आप तो एक हेल्प कर ही सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन संघीय बजट 22-23 की यानी 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो शामिल आपका हो जाएगा आपका PM गतिशक्ति, समावेशीय विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य। चौथा आपका है निवेश का वित्त पोषण, यानी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि केंद्र सरकार का ऋण 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत जो है हो गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 59.3%, 59.3। अगला प्रश्न है कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इस बार इसका थीम क्या था? इसका थीम याद रखिएगा, वन और सतत उत्पादन और उपभोग, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? देखिए इसका आप सभी लोग याद रखिएगा 7204 मिलियन टन, 7204 मिलियन टन इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो आपका 71 नंबर पर रहा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? गो ग्रीन योजना, तो ये आपका शुरू किया गया है आपका गुजरात के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पहला त्रिसेवा युद्ध अभ्यास कोंकण शक्ति 21 यानी 2021 में किस देश के साथ संपन्न किया गया है? तो 7वें का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यूके। क्या हो जाएगा? यूके इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। पुस्तक द प्रॉमिस के लिए याद रखेंगे सभी लोग, पुस्तक द प्रॉमिस के लिए वर्ष 21 का बुकर पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा किया गया है? तो 9 का जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डेमन गलगुट। डेमन गलगुट। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट का नाम क्या है? इनका नाम याद रखिएगा आपका क्यूसिम हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि एजाज पटेल टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज बने हैं। इनका संबंध जो है किस देश से है? इनका संबंध आपका देखा जाए तो न्यूजीलैंड से है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा INS तबर। INS तबर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपका ऑप्शन डी, पुर्तगाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राज्य जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया है, तो आपका कौन सा राज्य के द्वारा ये किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
बंगाल की खाड़ी में आयोजित ला पेराज नौसैनिक अभ्यास का नेतृत्व किस देश ने किया है, जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया है? तो 15 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो 16 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो अभियान का नाम है आपका कैच द रेन, कैच द रेन। जेफ बेजोस के साथ उनकी ब्लू ओरिजिन या फिर ओरिजिन स्पेस फ्लाइट से अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति आपके बने हैं ओलिवर डायमेन, ओलिवर डायमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द टाइटल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इनकरेजमेंट के जो लेखक है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो यह आपका खोला गया है उत्तराखंड, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया है? तो ये आपका किया गया है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 14 अगस्त, 14 अगस्त। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया है? तो ये आपका कौन सा है? तो मणिपुर हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को अगर हम देखें तो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक सुरक्षित सड़कें किस देश की हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे की सबसे सुरक्षित सड़कें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26। बोला गया कि 12 अगस्त को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 को लॉन्च किया है, जो आपका असफल रहा है? तो ये आपका किया गया है इसरो के द्वारा, यानी ऑप्शन ए। वाई ब्रेक या योग ब्रेक मोबाइल ऐप हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज और वाडा कोलम चावल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत किया है? तो 30 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान प्रशिक्षण जो है पूरा किया है? तो ये आपका किया गया है स्ट्रेटो लॉन्च हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन जो है 3 से 11 सितंबर 2021 के मध्य किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका जो किया जाएगा फ्रांस हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का जो खिताब है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आंसर के बारे में तो आपका श्रुति सितारा हो जाएगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म यानी वाटर ब्यूरियल को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तन करके क्या रखने की घोषणा किया है? तो नाम रखा है आपका नर्मदापुरम, नर्मदापुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में आयोजित नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लोक सेवा नैतिकता के लेखक कौन है? तो लोक सेवा नैतिकता के लेखक आपके हो जाएंगे ऑप्शन ए, प्रभात कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? होम इन द वर्ल्ड के लेखक आपका हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन। किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कौशिक बसु, कौशिक बसु।
किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जो है आपका आर्किटा एम को लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। 9 मई 2021 को रघुनाथ महापात्र का कोरोना से निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। वे एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2013 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। उन्हें 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, या फिर माफ़ कीजिएगा कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो 42 की अगर हम बात करेंगे तो लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन जो आपका है सी, दोनों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो ये नाम दिया, याद रखिएगा सभी लोग, नाम है आपका A76। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। अगला है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा नीरा टंडन। नीरा टंडन इसका उत्तर हो जाएगा। नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा किया है। इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है आपका ऑप्शन सी, वाइपर। क्या हो जाएगा? वाइपर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे आपका यहाँ पे सेट नंबर 17। चलिए सेट नंबर हम शुरू करते हैं 17। सेट नंबर 17 का पहला प्रश्न है कि हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन सा बन गया है? तो ये आपका बन गया है मुंबई, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में भारत का वास्तविक राजकोषीय घाटा था कितना? तो राजकोषीय अगर हम घाटा की बात करेंगे तो आपका सकल घरेलू उत्पाद का 9.2%, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जो आपका बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? तो ये आपका है पक्के बाघ संरक्षित क्षेत्र हो जाएगा, ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 31 दिसंबर 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था कितना बिलियन डॉलर? तो ये आपका कितना था? तो आपका 634 बिलियन डॉलर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने तीसरी बार यहाँ पे जीत लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत गौरव ट्रेन। हाल ही में स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मैगडेलेना एंडरसन। अगला है कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अवशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत किया गया है? उस अभियान का नाम याद रखिएगा, सुजलम अभियान, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया है? तो ये आपका शुरू किया गया है ऑप्शन सी, सिक्किम, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आप ये देख लेते हैं कि हाल में हुए निधन में निम्नलिखित में से सम्मिलित करके बताना है। तो चलिए इसको फटाफट देख लेते हैं। देखिए, रोहित सर्जना आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में थे। जगमोहन मल्होत्रा की अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल। पंडित देवव्रत चौधरी आपका हो जाएगा सितार वादक, और चंदू तोमर आपका हो जाएगा शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि केंद्र सरकार ने किसे हाल ही में NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा
अलका उपाध्याय, अलका उपाध्याय। हाल ही में चर्चा में रहा देखो अपना देश श्रृंखला किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो पहल है आपका पर्यटन मंत्रालय का पहल है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस देश में 3000 वर्ष पुराने गोल्डन सिटी की खोज किया गया है? गोल्डन सिटी, तो ये आपका किया गया है मिस्र में, यानी सी इसका उत्तर हो जाएगा। किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है सुजैना क्लार्क को, सुजैना क्लार्क। फरवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हंटर बाइडेन, हंटर बाइडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये आपका किया गया है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 17 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। बिम्स्टेक में शामिल सहयोगी देश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास पिनेक्स पिनेक्स 21 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है पुणे में किया गया है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा है? तो प्रथम स्थान पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत, चीन एवं अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है रूस के द्वारा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो 22 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड, आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान 2021 का जो शुरुआत किया गया है? बताइएगा कौन सा राज्य है? तो राज्य का नाम है आपका ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन नामक एक प्राकृतिक अनुकूल शहर निर्माण करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब, सऊदी अरब। नवंबर 2021 में किस निर्देशित मिसाइल विध्वंस यानी विध्वंसक युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो 25 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, INS विशाखापट्टनम हो जाएगा। ए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय सेना की मेजर अनूप मिश्रा ने स्वदेश निर्मित दुनिया की पहली सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम याद रखेंगे सब लोग, शक्ति हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे जो है डी है, यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान जो है कौन बनी है? पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो ये आपका बना है ऑप्शन डी, अंशु मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी के पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की बात करेंगे तो यह इसरो तथा नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, सही है। यह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग यहाँ पे टेराइट है, सही है। इसे वर्ष 2023 के शुरू में श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है सभी यहाँ पे सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा सामिया सुलूह हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की छठा, शांतिपूर्ण मिशन 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है किस देशों के मध्य किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा SCO। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए शून्य अभियान की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति आयोग, नीति आयोग। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 33 का, आप सभी लोग याद रखिएगा, बांग्लादेश, बांग्लादेश। देश के किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नासा द्वारा जीवन की खोज के लिए
पार्सिवरेंस रोवर को किस ग्रह या फिर उपग्रह पर भेजा गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल। मंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो अगर हम सही की बात करेंगे 36 का, तो आपका यहाँ पे सभी सही है, पढ़ लेते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है या फिर किया गया है। प्रथम स्थान आपका आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में भारत का जो स्थान था 112वां स्थान था। आगे देखेंगे कि हाल ही में किया गया घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आपका स्थापित किया जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा। अगला कि वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दुनिया का पहला देश आपका बन गया है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो मलयालम फिल्म मरक्कर को बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब मिला है, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया है, सही है। बेस्ट हिंदी फिल्म का खिताब जो है छिछोरे को दिया गया है। तो ऑप्शन जो है आपका डी है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला कि बीबीसी द्वारा मार्च 2021 में किस भारतीय एथलेटिक्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? तो 40 का जो उत्तर है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज हो जाएगा। ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वैशाली एस हिवासे हो जाएगा। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। टाइम्स पत्रिका द्वारा 21 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो आपका मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत किया है? तो ये आपका हो जाएगा विरल देसाई। विरल देसाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दिया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 44 का याद रखेंगे, फ्रांस हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिक ने किस ग्रह पर पहली बार एक्स किरणों के उत्सर्जन की खोज किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अरुण। अरुण इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो टाटा स्टील के द्वारा, यानी डी इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अप्रैल 2021 में फैक्ट समूह से संबंधित विद्रोहियों से लड़ते हुए किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति इर्दिस डेबी की मृत्यु हो गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी चार्ड हो जाएगा। अगला है विनोवा सेवा, यानी विनोबा सेवा प्रतिष्ठान ने जीवनशैली से संबंध रोगों को उपचार के लिए आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में किस शहर में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि 32वां यानी 32वां कॉर्पोरेट नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो यह आपका किया गया है ऑप्शन ए थाईलैंड। थाईलैंड। हाल ही में खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो नाम रखा गया है आपका द यूनिकॉर्न। द यूनिकॉर्न इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपका सेट नंबर 18। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है सेट नंबर 18 का? सेट नंबर 18 का पहला प्रश्न है कि एक सेकेंड देख लेते हैं इसको हम अच्छे से। सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 7। 7 इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला कि बजट 2022-23 के अनुसार भारत ने रेलवे की कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच यानी सुरक्षा प्रणाली लगाने की निर्णय लिया है? तो ये आपका हो जाएगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका किया गया है मानेसर यानी हरियाणा में किया गया है। अगला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जो आपका राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो आपका कौन सा है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफार्म को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों SDG शहरी सूचकांक 21-22 में
किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपका जो प्राप्त हुआ है शिमला को प्राप्त हुआ है, शिमला को। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय बने हैं आपका एस.के. सोहन राय, एस.के. सोहन राय। हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है बारबाडोस, बारबाडोस। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो ये जीता गया आपका प्रथम यानी ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के पहले किस मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग को मंजूरी दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉस्क्विरिक्स हो जाएगा, मॉस्क्विरिक्स। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 21 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला आपका राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च न्यायालय का या फिर माफ कीजिएगा किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया है? उच्च सदन का, देखिए उच्च सदन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। अगला कि भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया गया है? तो ये आपका किया गया है नोएडा यानी ऑप्शन ए। अगला कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? खाड़ी देश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15। बोला गया है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका जीता गया है वैदेही डोंगरे के द्वारा, वैदेही डोंगरे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो स्थापित किया जाएगा गांधीनगर, गांधीनगर यानी ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड, तो ये आपका हो जाएगा एफको हो जाएगा, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो 19 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया है? तो 20 का जो आंसर है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा, बी इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपके हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी। निम्नलिखित में से किसे नैसकॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया आपका रेखा मेनन को, रेखा मेनन। मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सभी सही है। इस इंडेक्स में कुल 26 देशों को शामिल किया गया है। भारत का स्थान आपका चौथा है और पहला स्थान पे आपका यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिसंबर, बोला गया कि दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 के मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है अमेरिका, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका है 27 नंबर, देख लेते हैं। बोला गया है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका जो स्थापित किया जा रहा है याद रखिएगा पटना में, यानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका थीम है द
इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे सही हो जाएगा। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा सलमान खुर्शीद। आगे देखेंगे आपका 30 नंबर कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? अभियान का नाम है आप सब लोग वृद्धजन पोषण अभियान, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो अगर हम सही की बात करेंगे 31 का, तो इसमें आपका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा यह खिताब पंजाब की हरनाज संधू ने जीता है, सही है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की तीसरी महिला बनी है, सही है। इससे पूर्व 1994 में सुष्मिता सेन तथा 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता है। तो आपका ऑप्शन जो डी है सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये आपका प्रथम राज्य बना है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका किया गया है अबू धाबी में, अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 21 फुटबॉल यानी 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये आपका जीता गया है अर्जेंटीना के द्वारा, यानी सी इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान किया है? तो ये बना है आपका ऑप्शन सी फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखा जाए तो आपका यहाँ पे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला कहाँ पे रखा है? तो ये आपका रखा गया है नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में, आप सब लोग नोट डाउन कर सकते हैं। एनटीपीसी आरईएल ने किस देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। यूएई के किस मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अहमद नसीर अल रईसी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 21 से 30 की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है सिंगापुर, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में, याद रखिएगा 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या फिर 21 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता जो है किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है आपका भारत, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? देखिए मलेरिया मुक्त की अगर हम बात करेंगे तो 44 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, वो आपका कौन सा है? तो वह की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो जाएगा। अगला कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपका हो जाएगा 2025, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में पहली बार किस राज्य में मॉन्क फ्रूट की खेती शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन ए उत्तराखंड में, आप सब लोग याद रखिएगा। अब हम सब लोग देखेंगे आपका सेट नंबर कौन सा है, 19 नंबर हम यहाँ पे देखेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 19 का पहला प्रश्न क्या है। देखिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग 2 बार से नहीं 3 बार देखिएगा, फास्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर स्पीड तो दिया ही होता है लेकिन देखिएगा जरूर, इससे आपको रिवीजन बहुत अच्छा होगा। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। बजट 2022-23 के अनुसार 23 थोड़ा सा मिस्टेक क्यों हो रहा है देख लेते हैं। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने 8 रोपवे परियोजनाओं के अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबी रोपवे के निर्माण करने की घोषणा किया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा 60 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर। देखिए दिक्कत क्या होता है, लगातार पढ़ते पढ़ते ना सही चीज़ें भी नहीं पढ़ा पाता है। आप भी देखे होंगे, बहुत सारा आप किताब पढ़ते होंगे तो आपको दिखता सही है लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जब मास्टर वीडियो बनता है तो लगातार पढ़ना पड़ता है और चीज़ों को देखना पड़ता है कि कहीं गलत ना हो जाए। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण जो आपका क्षेत्र दिया गया है कितना किलोमीटर है, चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 95,748 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। सी इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने किस वर्ष तक भारत के सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। तो ये आपका किया है, आपका हो जाएगा 2025 तक, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी टोयोटा मिराई लॉन्च किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं बताइएगा। तो नितिन गडकरी हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 नॉर्वे में शुरू किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नाटो। किस राज्य विधानसभा ने पूरी तरह से पेपरलेस होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू किया है और ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये आपका बना है, याद रखिएगा, नागालैंड। कौन बना है, नागालैंड। 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका कहाँ पे किया गया है, तो दुबई में किया गया है, ये यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। मार्च 2022 में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी LAMTA 2022 आयोजित किया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा सेशेल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है कि हाल ही में पाक जलडमरू मध्य तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है। तो ये बनी है जिया राय। अगला कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 10 का जो आंसर है आपका पद्म विभूषण हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। हाल ही में प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो अफ्रीकी कौन बने हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसिस केरे करके लिखा गया है, ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस टीम ने अपना पहला इंडियन सुपर लीग 21-22 का खिताब जीत लिया है। 2021-22 का खिताब जीत लिया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद FC। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर 2021 के मध्य कहाँ पे किया गया है। तो ये आपका किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 2021 फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो सही की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दोनों सही है, आप याद रखेंगे। इस सूची में मैकेंजी स्टॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूची में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर रेलवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। तो 2026 का जो आयोजन है किया जाएगा, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किसे स्थायी CEO नियुक्त किया गया है। स्थायी CEO की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जियोफ इलार्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मार्च 2021 में प्रकाशित पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है। तो इसका आंसर याद रखेंगे सभी लोग, समीर सोनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा राजस्थान के द्वारा ये पारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस शहर में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत किया है? तो आंसर आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 21, निम्नलिखित में से किस शहर को शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये जो लॉन्च किया गया है आपका सुगम्य भारत ऐप हो जाएगा। सी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है, ये आपका बन जाएगा ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा, स्वीडन हो जाएगा। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी पहले ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो प्राप्त हुआ है ये आपका 18 नंबर का प्राप्त हुआ है। ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? देखिए ज्वाइंट कार्यक्रम की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड एब्रॉड ए पर्सनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शंकर आचार्य। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है आपका शिक्षा मंत्रालय। अगला है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेट 21 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस में ये आपका देखा जाए तो विकसित किया गया है। अगला सितंबर 2021 में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही आपका हो जाएगा, इसका आयोजन जो है आपका अमेरिका के साउथ डकोटा में किया गया है। इसमें भारत ने कुल 3 आपका रजत पदक जीते हैं। तो ऑप्शन आपका है 1 तथा 2, दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा कोनेरू हम्पी। हाल ही में हड़प्पा काल के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। अगला है कि सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो 33 का जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? देखिए स्पेशल पिंक बूथ की अगर हम बात करेंगे तो 34 का जो आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती को चिन्हित करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो 37 का जो आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो ये जो शामिल किया गया है द ग्रेट खली। अमेजॉन कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? देखिए डिजिटल केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो सहयोगी देश की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया है? देखिए ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा लद्दाख आपको यहाँ पे आंसर करना है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन
भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं आपका अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? यह पुल जो बनाया गया है आपका फेनी नदी। फेनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 22 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो सही की अगर हम बात करेंगे तो 44 का आपका हो जाएगा केवल कथन एक ही सही है। इसका आयोजन जो है आपका अक्टूबर 2022 में भारत में किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 45 बोला गया है कि किस देश की पर्वतारोही तसांग इनहंक ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हांगकांग। आगे देखेंगे कि दिसंबर 2021 में काजुवेली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 21 यानी 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आप सभी लोग भूलिएगा नहीं, साजी एनएम। साजी एनएम। मिस वर्ल्ड अमेरिका 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला हाल ही में कौन बनी है? तो ये बनी है आपकी श्री सैनी। श्री सैनी यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? गलत आपका कौन सा है? तो केवल दो ही आपका गलत हो जाता है, इसको छोड़ेंगे सही पढ़ेंगे। इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। चलिए आखिरी प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ताइवान। क्या हो जाएगा? ताइवान इसका उत्तर हो जाएगा। अब ये जो आपका सेट है आखिरी नंबर का सेट है, यानी सेट नंबर आपका 20 है। तो हम इसको भी जल्दी ही खत्म करेंगे और ये आपका जो मास्टर वीडियो बन के तैयार। अपना सेट कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए शुरू करते हैं कि भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़ करके कौन सा खिलाड़ी टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? तो ये आपका हो जाएगा आर अश्विन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मार्च 2022 में आयोजित भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका जो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। राजनाथ सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वनों की सर्वाधिक वृद्धि हुआ है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार सरकार ने कितने किलोमीटर नए नेशनल हाईवे के निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो आप सब लोग भूलिएगा नहीं, 25,000 किलोमीटर। 25,000 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। कोप 26 का आयोजन वर्ष 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा मिस्र में। कहाँ पे? मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अपशिष्ट कचरों के समाधान हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो पोर्टल का नाम आप सभी लोग याद रखिएगा, वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ। किस राज्य में भारत के पहले ई मछली बाजार हेतु फिश वाले ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी असम। क्या हो जाएगा? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है? तो ये जो योजना है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज का यानी स्टील ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना की शुरुआत किया है? तो ये जो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जुलाई 2021 में किन देशों को एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड, मंगोलिया, तजाकिस्तान। याद रखेंगे सभी लोग। अगला है किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किया है? तो 12 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020-21 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
देखिए सही आपका हो जाएगा। इस सूचकांक में केवल माफ़ कीजिएगा, इस सूचकांक में केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। इस सूचकांक में अंतिम जो स्थान है आपका बिहार का रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए बिहार से संबंधित अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का, तो उसको आपको याद कर लेना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले निजी LNG फैसिलिटी प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया है? ये जो किया गया है नागपुर में किया गया है। आंसर आपका डी सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण क्या किया है? तो नामकरण जो किया गया है आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा डेल्टा कप्पा, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ओपन स्काई संधि, तो ये आपका हो जाएगा रूस हो जाएगा। ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपका अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद इसका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन जो है किया गया है? तो 18 का उत्तर आपका हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो जाएगा। सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है, जिसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है? तो 20 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। सऊदी अरब। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो महानिदेशक की अगर हम बात करेंगे तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम हो जाएगा। ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी की किसकी आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है याद रखिएगा सुरेश रैना का है, सुरेश रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है बिहार बन गया है। कौन? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में प्रसिद्ध खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस खेल से था? उनका संबंध जो था याद रखेंगे सब लोग क्रिकेट से था। किससे? क्रिकेट। अगला है कि एसएस अवार्ड 2021 में किसे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा MC मैरी कॉम, यानी ऑप्शन जो है आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला प्रश्न आपका है 27 कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखिएगा इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड हो जाएगा। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दे दिया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। यहाँ पे हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इरेडा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। उमलिंगला दर्रे को फतह करने वाली पहली एकमात्र महिला बाइकर और 18 दर्रों को पार करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी, यानी पहली महिला पूछा गया है। तो आप सब लोग याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा कंचन अगुरसंडी हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। मई 2021 में किस भारतीय मूल के लेखिका को 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। DRDO द्वारा निर्मित मोटर बाइक एम्बुलेंस सेवा को CRPF को सौंपा गया है, जिसका नाम क्या था? तो नाम याद रखेंगे रक्षिता। क्या हो जाएगा? रक्षिता। अगला है कि 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर 2021 के बीच हाइब्रिड रूप से कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है आप सब लोग याद रखिएगा 34 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा। ओलंपिक खेलों में पहले भारतीय जिसे जिम्नास्टर स्पर्धा में जज के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका नाम तो आपको याद ही होगा। नाम है आपका दीपक काबरा। दीपक काबरा याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपना पहला वैश्विक हैकथॉन यानी हर्बिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन आयोजित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक इसका उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष, जो आपका रुद्राक्ष है, इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका रुद्राक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका वाराणसी में किया गया है। आंसर आपका ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है? तो ये आपका हो जाएगा अमेरिका, यानी ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे हो जाएगा। आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगला कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप यानी लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? देखिए, लिटिल गुरु की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला है COP 26 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च किया गया पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा आभासी रूप से ई संता का उद्घाटन किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सेना के जनरल की मानद पद से सम्मानित किया है? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशील चंद्रा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री परिषद का विस्तार किया गया है, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? गलत कौन सा है? तो देखिए, आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण रिजिजू जो है आपका पंचायती राज मंत्री, यही आपका गलत है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान आपका शिक्षा मंत्री, अश्विनी वैष्णव आपका रेलवे मंत्री, अनुराग ठाकुर आपका खेल मंत्री सही दिया गया है। अगला कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये आपका जीता गया है मार्क सेल्बी। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखिए, इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है, सही है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का जो स्थान है 48वां है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका यहाँ पे दोनों सही है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे देखा जाए तो आपका सेट्स पूरा समाप्त होता है। 11 से लेकर के 20 सेट तक मैंने सभी को कंप्लीट कर दिया है और इसमें आपका 500 क्वेश्चन देखने को मिला है। वीडियो को आप पूरा देखे ही होंगे और वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और आपका 500 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए हैं और कितना सीखे हैं वो आप सभी लोग बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अब हम जल्द ही इस बुक का देखेंगे आप सभी लोग। देखिए, इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका वन लाइनर भी दिया गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। उसका भी हम जल्द ही मास्टर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, तो आराम से उसको भी आप देख करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।